नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। ये अभी हाल फिलहाल में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, या सीजीएल की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, या स्टेनोग्राफर की परीक्षा भी आगे होने वाली है, या हाल फिलहाल में जो भी परीक्षाएं हों उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। छोटा सा वीडियो है, पूरा आप देखेंगे और एक एक करके हम लोग देखते हैं इसे। ठीक है, पहला है थॉमस कप बैडमिंटन 2026। ये थॉमस कप बैडमिंटन जो है यह पुरुषों का टीम चैंपियनशिप का बैडमिंटन का एक प्रतियोगिता है और इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो डेनमार्क में इस बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और फाइनल मुकाबला जो है वह चीन और फ्रांस के बीच खेला गया। चीन और फ्रांस के बीच खेला गया और इस टूर्नामेंट को चीन ने जीता और वह थॉमस कप 12वीं बार जीतने में सफल रहा है। ठीक है, जो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं वो ऐसे हो सकता है कि थॉमस कप बैडमिंटन 2026 इस बार कहाँ पर आयोजित किया गया? डेनमार्क में। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि थॉमस कप बैडमिंटन 2026 को किसने जीता? तो ये इस बार चीन ने जीता। तीसरा प्रश्न हो सकता है कि चीन कितनी बार थॉमस कप को जीत चुका है? 12वीं बार इस बार उसने जीत दर्ज की है। और एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि चीन ने फाइनल में किसे पराजित किया? फ्रांस को 3-1 से पराजित किया। अगला बैडमिंटन का ही एक और चैंपियनशिप है जिसका नाम है उबेर कप, लेकिन ये महिलाओं का टीम चैंपियनशिप प्रतियोगिता है और इस बार ये चीन और दक्षिण कोरिया के बीच इसका फाइनल मैच खेला गया और फाइनल दक्षिण कोरिया ने जीता और तीसरी बार दक्षिण कोरिया इस टूर्नामेंट को जीतने में सफल रहा। ठीक है, यहाँ पर भी उबेर कप से यही प्रश्न हो सकता है कि उबेर कप 2026 किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने जीता। ठीक है, कितनी बार उसे ये टूर्नामेंट जीती? तीसरी बार। और फाइनल में किसे हराया? चीन को हराया। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया ने चीन को फाइनल में हराकर उबेर कप तीसरी बार जीतने में सफलता प्राप्त की। अगला है रोहित राजपाल। रोहित राजपाल अभी ग्लासगो में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भारतीय टीम का इन्हें प्रमुख बनाया गया था और इसमें एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि रवि वैगानी जो हैं इन्हें उप प्रमुख बनाया गया। ठीक है, यहां पर प्रश्न आपसे ये हो सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां संपन्न हुए? ग्लासगो में। और दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? भारतीय टीम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? भारतीय टीम का प्रमुख रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया था और उप प्रमुख भी ध्यान में रखेंगे, रवि वैगानी को उप प्रमुख नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला ऐसे राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो कि आपके आगे की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है सारा टेलर। ये सारा टेलर महिला क्रिकेट टीम, इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की विकेट कीपर थी और इन्हें पुरुषों के क्रिकेट टीम का, इंग्लैंड के पुरुषों के क्रिकेट टीम का फील्डिंग कोच बनाया गया है और ये पहली महिला हैं जो पुरुषों के क्रिकेट टीम की फील्डिंग कोच बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि पहली महिला कौन है जिन्हें पुरुषों की क्रिकेट टीम का फील्डिंग कोच बनाया गया है? तो ये सारा टेलर कहाँ की हैं? इंग्लैंड की, और इंग्लैंड का ही इन्हें ये बनाया गया है, फील्डिंग कोच बनाया गया पुरुषों की क्रिकेट टीम का। अगला है पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, और इसमें सबसे पहले तो ये खेल हुआ कहाँ? तो छत्तीसगढ़ की मेजबानी में ये खेल संपन्न हुए। 7 खेल इसमें शामिल थे। ठीक है, और इसमें 7 खेलों में कौन कौन थे? तो कुश्ती, तैराकी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स। इन 7 प्रतियोगिताओं को इस खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में शामिल किया गया था और इसके अलावा 2 खेल ऐसे थे जिन्हें प्रदर्शन खेल के रूप में इसमें शामिल किया गया। और 2 प्रदर्शन खेल के रूप में कौन कौन शामिल हुए हैं? इसमें 2 खेल जिन्हें प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है वो है कबड्डी और मलखम।
ये सिर्फ प्रदर्शन खेल के रूप में इस बार शामिल किए गए थे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि ट्राइबल गेम्स में किन दो खेलों को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था, कबड्डी और मलखम्ब को। इसके अलावा ये भी आपका इम्पॉर्टेंट होगा कि इसका शुभंकर क्या रखा गया था, इसका शुभंकर मोरवीर को रखा गया था। और अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक पदक कौन जीता, तो 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक ये कर्नाटक के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मणिकांत। ठीक है, इन्होंने 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता और व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक मेडल जीतने वाले यही खिलाड़ी बने। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में अंजलि मुंडा जो कि उड़ीसा की हैं और इन्होंने 5 स्वर्ण पदक इसमें जीता और महिलाओं में वो सर्वाधिक मेडल जीतने वाली खिलाड़ी बनी। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि इस खेल में सबसे तेज धावक किसे घोषित किया गया, तो झारखंड के शिव कुमार सोरेन को। इन्होंने 100 मीटर की रेस में जीत दर्ज की और ये इस खेल के सबसे तेज धावक घोषित किए गए। और महिलाओं में झारखंड की पृथ्वी उरांव को ये सबसे तेज धाविका घोषित किया गया। इन्होंने 100 मीटर की दौड़ महिलाओं में ये की थी, जीत दर्ज की थी। और अगर मेडल टैली की बात करें तो मेडल टैली में कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा, उड़ीसा दूसरे स्थान पर और झारखंड तीसरे स्थान पर। और मेडल्स की बात करें तो 23 स्वर्ण कर्नाटक ने जीता था, जबकि उड़ीसा ने 21 स्वर्ण जीता था और झारखंड ने 16 स्वर्ण जीता था। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि पदक तालिका में 1 नंबर पर कर्नाटक, 2 नंबर पर उड़ीसा और 3 नंबर पर झारखंड। इनके मेडल की संख्या भी आप ध्यान में रखेंगे। स्वर्ण तो जरूर याद रखेंगे, 23 स्वर्ण कर्नाटक का, उड़ीसा का 21 और झारखंड का 16 स्वर्ण। इसके अलावा आप 2 बातों को और ध्यान में रखेंगे और वो कौन सी बातें होंगी कि हॉकी में किसने जीत दर्ज की, तो पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में हॉकी का स्वर्ण उड़ीसा ने जीता। और फुटबॉल में भी ध्यान में रखेंगे, पुरुषों में स्वर्ण पश्चिम बंगाल ने जीता था, जबकि महिलाओं में छत्तीसगढ़ ने ये स्वर्ण पदक जीता था। इतनी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।